हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 39। तो बेटा इसमें आपको करना है प्रूव द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, आपके पास इंटीग्रल दिया गया है 0 to 1 लिमिट है sin इनवर्स x dx है। ठीक है बेटा, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। आपको LHS इक्वल टू RHS निकाल के बताना है। हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। हमारे पास I दिया गया है 0 to 1 sin इनवर्स x। बेटा साइन इनवर्स x दिया गया है। अब इसके डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड लगाएंगे। इसके लिए हम 1 लेंगे अपने आप से, तो ये आ जाएगा। ठीक है, dx। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आइलेट का रूल लगेगा आपका, आइलेट का। ठीक है, तो हमारे पास इनवर्स फंक्शन फर्स्ट है और अलजेब्रा बाद में है, तो ये फर्स्ट फंक्शन और अलजेब्रा सेकंड है। ठीक है, अलजेब्रा क्या आ जाएगा आपके पास, सेकंड फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनवर्स साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन dx आ जाएगा, फिर माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन आएगी 1 की, फिर होल फंक्शन की इंटीग्रेशन आएगी। ठीक है, होल फंक्शन की इंटीग्रेशन आएगी आपके पास। चलिए, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स x और ये x आ जाएगा माइनस इसका साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/1 माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पे dx क्या आ जाएगा, x आ जाएगा आपके पास। इंटीग्रेशन अगेन आप इसकी इंटीग्रेशन लेके चलेंगे। यहाँ पे हम ले रहे हैं I1, तो I1 हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। हमारे पास माइनस बाद में ले लेना, I1 को करिए x dx, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा पुट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव चल रहा है ना एक्स स्क्वायर का, तो आप करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। x dx के लिए आ जाएगा dt बाय माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2 dt अपॉन में रूट t। तो माइनस 1/2 रूट t का क्या आ जाता है, माइनस ये, तो प्लस 1 करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन कर रहे हैं साथ में आप, माइनस 1/2 और 1। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास माइनस 1/2, यहाँ से आया 1/2, रेसिप्रोकल आ जाएगा 2/1, तो यहाँ पे भी 1/2 है तो रूट t, तो ये आ जाएगा माइनस रूट t और माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया I1। ओके, अब आप यहाँ वैल्यू डालेंगे I में, I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, यहाँ पे x है साथ में, तो x आगे ले रहे हैं आप, माइनस, अब यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपकी लिमिट चल रही है 0 to 1, तो 0 to 1 लगाएंगे। पहले 1 अप्लाई किया आपने, साइन ये 1 है आपके पास, प्लस 1 माइनस 1, फिर माइनस होगा, 0 रखेंगे, 0 साइन इनवर्स 0 प्लस 1 माइनस 0। ठीक है, अब बच्चे साइन इनवर्स 1 कब होता है बेटा, साइन 1 कब होता है, साइन π/2 पे 90 पे होता है 1। यहाँ पे 0 हो गया, ये माइनस, ये भी 0 हो गया, माइनस माइनस यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, प्लस है ना, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब रूट 1 क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, तो ये आ जाएगा साइन साइन कट हो जाएगा बेटा आपके पास, π/2 माइनस 1, तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 है आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो प्लीज आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। चलिए 41 है आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41। तो बच्चे I दिया गया है आपको dx अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे देखिए हमें क्या करें, यहाँ पे क्वेश्चन में e की पावर x प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर x। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए।
तो ये आ जाएगा e की पावर x का स्क्वायर प्लस 1/e⁴x। तो ये आ जाएगा आपके पास e⁴x, रेसिप्रोकल हो जाएगी टर्म, स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आप देख रहे हैं इसी का डेरिवेटिव चल रहा है ऊपर, तो आप पुट करेंगे e⁴x इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव लेंगे तो यही रहेगा आपके पास, तो मतलब इसके लिए आप dt ले लेंगे, तो ये आ जाएगा dt अपॉन में t स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स t। तो t आपके पास क्या है, tan इनवर्स t की वैल्यू है e⁴x, ठीक है। तो प्लस c, क्योंकि लिमिट नहीं है तो कांस्टेंट आएगा यहाँ पे। अब आपका ऑप्शन आ गया यहाँ पे a, कौन सा ऑप्शन आया, a, ठीक है। चलिए अब करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 42 में है आपके पास cos 2x, तो ये दिया गया है i इज इक्वल टू cos 2x अपॉन में है sin x प्लस cos x dx, ठीक है। ये दिया गया है होल स्क्वायर है नीचे, ओके। अब आपको ये बताना है किसके इक्वल है। तो बच्चे सबसे पहले आप ऊपर है ना cos 2x का फॉर्मूला लगाइए, कौन सा वाला, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये वाला, ठीक है। cos 2x का फॉर्मूला क्या है, ये cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। 11th क्लास के 3rd चैप्टर में सारे फॉर्मूले दिए हैं आपको, अब वहां से प्लीज सारे फॉर्मूले नोट कर लीजिए। cos x इसका होल स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a माइनस b फिर a प्लस b अपॉन में डिनोमिनेटर इसकी पावर है 2 है ना इसकी पावर, तो एक कट जाएगा, एक रह गया, पॉजिटिव कट गया आपके पास, ठीक है। चलिए अब आप ये वाला नोट कर लीजिए, इस साइड वाला क्वेश्चन हो गया नोट। चलिए यहाँ पे बच्चे हमारे पास आ रहा है i इज इक्वल टू cos x माइनस sin x dx अपॉन में है sin x प्लस एक कटा है, एक रहता है अभी, ठीक है। तो अगेन आप देख रहे हैं इसी का डेरिवेटिव चल रहा है, पुट करेंगे sin x प्लस cos x इज x है इज इक्वल टू t, तो आ जाएगा cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। तो बच्चे हमारे पास आ जाएगा ऊपर dt, नीचे आ जाएगा t, ठीक है। तो आपके पास आ गया log t, तो ये आ जाएगा log sin x प्लस cos x, ठीक है। आ गया आपके पास। अब आपके पास यहाँ लिमिट तो नहीं है ना, नहीं दी गई, तो आपके पास प्लस c आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन है बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, आई दिया गया है आपको, हमारे पास दिया गया है आई, ये बी आपका ऑप्शन। चलिए आई दिया गया है बेटा हमारे पास, और क्वेश्चन आपको बोला गया है, पहले क्वेश्चन में देख लीजिए। इफ एफ ए बी, आपको क्वेश्चन दिया गया है जो आपके पास एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू फंक्शन, ये गिवन है आपको, ये आपको गिवन दिया गया है, ठीक है। फिर आपको बोला गया है देन फाइंड, आपको आई दिया गया है वो फाइंड करना है, लिमिट दी गई है a टू b, फंक्शन यहाँ पे x भी है, ठीक है, x fx आपको दिया गया है, आपको ये बताना है। अब ये वाला जो फंक्शन है किसके इक्वल है, ये चीज आपको गिवन दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आपके पास a भी है ना, तो आप यहाँ पे आप यहीं से थोड़ा सा आइडिया लगा रहे होंगे, आपको P3 लग गया, प्रॉपर्टी 3, वो क्या है आपके पास, a टू b फंक्शन dx इज इक्वल टू a टू b f
ए प्लस बी माइनस एक्स, ये है ना आपके पास प्रॉपर्टी, तो इसी को आप यूज करेंगे आप, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब क्या करते हैं आप इंटीग्रल में ये वाला इसको फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, सेकंड आई चल रहा है आपके पास ए टू बी, अब x है तो a प्लस बी माइनस एक्स, फंक्शन में a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है आपको गिवन है, तो एफ एक्स के इक्वल, तो आप इसको लिखेंगे ए प्लस बी माइनस एक्स और ये आ जाएगा एफ एक्स, ठीक है। क्लियर है, इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड, तो आपने लिखना है यहाँ पे हमने यूज किया बिकॉज हमें गिवन है, ये बेटा हमें गिवन है एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, ये आपको गिवन है। ओके, ये आ गया आपके पास। अब ये एडिंग हो जाएगी, दूसरी साइड यहाँ पे कर रहे हैं हम, नोट कर लिया आपने ये वाला। चलिए टू आई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जब आप एडिंग करते हैं तो आई आई इधर वाला लेफ्ट साइड वाला टू आई, और अंदर आपके पास ए बी, हमारे पास फंक्शन दिया गया है एक्स, एफ एक्स प्लस डी एक्स आएगा, प्लस लिमिट ए टू बी। अब यहाँ पे हमारे पास आया था ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब बच्चे यहाँ पे ए की लिमिट में कर लीजिए इसको, x प्लस एफ एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स एफ एक्स, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया एफ एक्स, ओके, यहाँ से एफ एक्स आप कॉमन ले लेंगे, यह आ गया ए टू बी टू आई चल रहा है, एफ एक्स कॉमन ले गया, बीच में प्लस है, एफ एक्स कॉमन ले लिया तो प्लस है ना बीच में, अब ये कॉमन ले लिया तो फिर मल्टीप्लाई आ जाता है, ए प्लस बी माइनस एक्स, ये वाला एक्स पड़ा है इसको प्लस कर लेंगे, ठीक है, डी एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब ए बी आपके पास कांस्टेंट है, तो ए प्लस बी बाय टू लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो कौन सा ऑप्शन आया आपके पास, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, डी वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन आया आपका। ओके बेटा, चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 44, नोट कर लिया आपने इसको, नोट कर लीजिए आप इसको। एमसीक्यू बेटा आपके 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, तो आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 44, i इज इक्वल टू 0 to 1 tan inverse 2x minus 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चलिए अब हमारे पास है 0 1 tan इनवर्स, अब आप फंक्शन में थोड़ा काम करेंगे, यहाँ पे x प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस एक्स, ठीक है, डी एक्स। यहाँ पे हमारे पास आया 0 to 1 tan इनवर्स। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास x है और ये हम 1 माइनस एक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 1 माइनस, अगर हम 1 माइनस एक्स करें, यहाँ माइनस है ना, तो ये माइनस आ जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और नीचे भी हमारे पास 1, अब ये ऑलरेडी बना पड़ा है प्लस x 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये आ गया डी एक्स। ओके बेटा, चलिए अब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है tan इनवर्स आपके पास
a माइनस बी, ठीक है। अपॉन में क्या होता है 1 प्लस ए बी। ओके बेटा, एक्स वाई ले लीजिए, एंगल ए बी ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, ये आ गया, ठीक है। आपके पास tan इनवर्स a माइनस बी किसके इक्वल होता है, ये आता है tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, इसके इक्वल होता है ये, ठीक है। क्लियर है बेटा। अब आपको ये चीज दी गई है, आपने ये चीज इसकी बनानी है। तो I इज इक्वल टू 0 to 1 tan इनवर्स, अब a आपका ये है और b आपका ये है, तो a आपके पास आ गया x माइनस tan इनवर्स b है 1 माइनस x, होल के साथ है dx, ठीक है। अब बच्चे आप P4 अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो P4 आपके पास क्या है, वो है आपके पास लिमिट a टू b फंक्शन dx इज इक्वल टू a टू b फंक्शन a माइनस, अब ये P4 है आपके पास 0 से a, अब ये है 0 से a, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस x dx, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे 0 1 tan इनवर्स, इसके लिए आप इसको फंक्शन को लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, अब इसमें आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस एक्स हो गया तो प्लस एक्स हो जाएगा, इसको पूरे को फंक्शन को माइनस किया आपने ऐसे 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया x dx, ये 2 आ गया, इसको एडिंग कर देंगे अभी आप, इस साइड कर लीजिए एडिंग 1 and 2 इक्वेशन, तो ये आ जाएगा 2i इज इक्वल टू, जब ऐड करेंगे ना बेटा ये और ये आपने ऐड करना है, ठीक है। तो हम कर रहे हैं 0 1 tan इन, ये tan आपने लिखा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस x, फिर ऐड कर रहे हैं तो ये आ जाएगी लिमिट प्लस tan इनवर्स 1 माइनस x, फिर माइनस tan इनवर्स x, ठीक है, होल फंक्शन के साथ आ जाएगा dx। अब बच्चे tan इनवर्स x माइनस का प्लस का कैंसिल, ये आ गया, तो यहाँ पे रह गया 0, तो 2i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0, कौन सा ऑप्शन आया, बी ऑप्शन, ठीक है, इसका क्या आ गया आपके पास, बी ऑप्शन। ओके बेटा, नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।